वहाँ काम करने का अवसर नहीं था, यहाँ मैं काम कर पा रहा हूँ। मैं अपने घर से कहीं चला गया था, मैं पुनः घर वापसी किया जब मैं विधायक था सामरी का। तो शंकरगढ़ में शिशु मंदिर को मैं 5 लाख रुपया दिया था। उसके कारण काफ़ी सुनना पड़ा। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। यही बात बुरी लगी थी चिंतामणि महाराज जी को कि वहाँ आज़ादी नहीं है अपने फंड को देने की, या जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। आप बताइए मुझे कि 2023 में टिकट ना मिलने के बाद में आप भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन स्टेटमेंट आपका ये था कि वहाँ काम करने का अवसर नहीं था, यहाँ मैं काम कर पा रहा हूँ। ये अनुभव आपका भी है काम करने वाला, काम करने मिल रहा है पर्याप्त? क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि वहाँ काम करने की आज़ादी नहीं, वहाँ 2 चेहरों का पूरा शासन है। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने घर से कहीं चला गया था, मैं पुनः घर वापसी किया और यहाँ रह करके जो काम करने में जो मन में एक उत्साह जो होता है वो निश्चित रूप से है। क्योंकि एक मेरे ध्यान में आ रहा है, जब मैं विधायक था सामरी का, तो शंकरगढ़ में शिशु मंदिर को मैं 5 लाख रुपया दिया था। उसके कारण काफ़ी सुनना पड़ा। तो हम उसी भारत देश के रहने वाले हैं जहाँ भगवान रामकृष्ण का अवतार हुआ, और हम वहाँ ऐसे संस्थाओं को हम कुछ सहयोग नहीं कर सकते जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। यही बात बुरी लगी थी चिंतामणि महाराज जी को कि वहाँ आज़ादी नहीं है अपने फंड को देने की, या जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। बुरी लगी थी तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो जहाँ रहते हैं वहाँ का अलग सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के आधार पर चलना होता है। लेकिन कह रहे हैं ना कि बीजेपी का सिस्टम बदल गया, आजकल थोड़ा बदल गया। आप थे अपने परिवार में पहले, फिर कांग्रेस में आए, वापस आप चले गए, लेकिन जब आप वापस गए तो कुछ सिस्टम आपको बदला हुआ लगा बीजेपी का? नहीं, जो तो जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चल रहे हैं। और आज अगर देखेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका एक सनातन के प्रति आस्था है, अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन करके और उनके कार्यकाल में ही भगवान का वहाँ भगवान विराजमान हुए। लेकिन आप देखें से जो शासक होते हैं वो शासक के मनसानुसार रहता है कि वो किस दिशा में काम करते हैं। लेकिन साहब, आपके अपने क्षेत्र में मवई नदी जो उसी परिपथ में पड़ती है, वहाँ अवैध उत्खनन अभी भी हो रहा है। एक तरफ हम प्रभु श्री राम को इतना मानते हैं, इतना हम उन सब के प्रति आस्था रखते हैं। 22 जनवरी कोई नहीं भूलेगा, ये वर्ष 2023 का 22 जनवरी की वजह से याद रहेगा। लेकिन आपके अपने क्षेत्र में जो चिन्ह हैं हम उनको बचा नहीं पा रहे, अवैध उत्खनन को हम रोक नहीं पा रहे। कांग्रेस की सरकार थी तब आरोप लगाते थे, अब तो बीजेपी की है, अब तो डबल इंजन है, तब भी नहीं रोक पा रहा। आप सबके सब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, तब भी नहीं रोक पा रहा। नहीं, जहाँ जहाँ भगवान राम का वनगमन का था वहाँ हम काम कर रहे हैं। अभी आप रामगढ़ में देखेंगे, वहाँ भगवान राम का जो भी कार्य हुआ था उस पर वहाँ पर काम चल रहा है और आगे भी चलेगा।